अब की बार किसकी सरकार? राजस्थान में क्या अशोक गहलोत एक बार फिर लौट रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापसी होगी? आज मतदान का दिन है और आज अशोक गहलोत ने वोट डालने के बाद इंडिया टीवी से बात की और उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदलने जा रहा है, जो हर 5 साल में सरकार बदल देता है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार रिपीट हो रही है, हमारी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं। अशोक गहलोत से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सदस्यों से भी बात हुई, सुनाते हैं आपको। अशोक गहलोत जी अभी अभी मतदान करके बाहर निकले हैं। अशोक जी ये बताइए कि क्या मूड देख रहे हैं और अब 3-4 घंटे की मूड पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं जी। अपने कामों से, अपने कानूनों से, अपनी गारंटियों से। इसलिए आप निश्चिंत रहें, सरकार कांग्रेस बन रही है। अंडर करंट चल रहा है राजस्थान का। नहीं तो ये 4 घंटे की जो पोलिंग अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। क्या रिपोर्ट्स क्या आ रही है? अंडर करंट चल रहा है कह रहा हूँ। आप अंडर करंट की बात करें, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि लोग मन बना चुके हैं और जिस प्रकार से विफलता है उसके खिलाफ उनके दावे खोखले हैं। और अमित शाह जैसे आपने सुना वो खुद ही कहते हैं कि बुखलाए हुए आपकी हैं, गारंटी बेकार है, आपकी बुखलाए हुए हैं, वो बुखलाए हुए हैं जी जी। क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार गिरा दी। यहाँ गिरा नहीं पाए तो उनको जो दिल में दर्द है उधर बाढ़ आ रहा, बार बार दुश्मनी के रूप में आ रहा है। जैसे कोई हम दुश्मन हैं, उस ढंग का व्यवहार हमारे साथ वो कर रहे हैं। आपने कहा कि 200 सीटों पे मैं खुद लड़ रहा हूँ, मेरे को देख के वोट दो, पर पार्टी ने अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया ऑफिशियली? कोई यूथ नहीं है। हर नेता कह सकता है मुझे दे के वोट दो। जी। अगर मैंने कहा है तो मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं भी है तभी कह सकता भाई कि आप मुझे दे के वोट दो। हर नेता का अधिकार है कहने का आप मुझे दे के वोट दीजिए, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, बस। और क्या करना है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लोकल लेवल पे जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको काउंटर करने के लिए मैंने कहा ना आपको, कोई भी नेता हमारी पार्टी का ये कह सकता है आप मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, मैं आ नहीं पा रहा हूँ ऑफिस में। जी तो आप बस ठीक है। आप बताइए, आप क्या मानती हैं? क्या आज भगवान से कोई आपने प्रार्थना जब की तो कुछ मांगा? कांग्रेस की सरकार बनी। अच्छा, क्या कुछ बात होती रही इन दिनों में प्रचार के दौरान? गहलोत साहब से क्या आपसे डिस्कस करते थे? मैं खुद उनकी मतलब जानकारी रखती हूँ और बातचीत हम परिवार में बैठते हैं तो सभी तरह की बातें होती है। तो कुछ राजनीति पे भी हम सब भी करते हैं। अच्छा, क्या बातें होती हैं कि कितनी अच्छी योजनाएं, कहाँ किस सोच से, गरीबों का सोच रखते हुए सारी योजनाओं का जो किया है वो गहलोत साहब ही सोच सकते हैं। तो आपको कोई फीडबैक वोटर से आपका मिलना कभी हुआ? कुछ बात हुई? नहीं, मैं इस बार बहुत कम घूमी हूँ, हमेशा घूमती थी। इस बार मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं घूम पाई। क्या लगता है दोबारा वापसी होगी? देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में अभी जो आप रुझान देखेंगे तो वो कांग्रेस की सरकार बनने की तरह अंडर करंट चल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने की। गहलोत साहब भी यही कह रहे हैं अंडर करंट, लेकिन साफ कुछ नहीं है। नहीं, साफ है। अच्छा, साफ है। अंडर करंट का क्या मतलब? आप क्या मानते हैं? आज का दिन बहुत क्रूशल है, क्या लगता है राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? सभी यही सवाल। पहली बात, राजस्थान में इसको क्रूशियल दिन नहीं कहते हैं। मतों का अधिकार एक त्योहार है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में दीपावली होता है। और आज सभी जोश के साथ दिए जला करके आज कांग्रेस पार्टी को पुनः जिताएंगे ताकि चौथी बार मुख्यमंत्री जी अपना कांग्रेस की सरकार बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में सीटें आएँ। इस विश्वास की वजह? इतनी शानदार योजनाएं हैं, विश्वास मुझे नहीं है, पूरे राजस्थान की महिलाओं को है, क्योंकि योजनाएं उनके घर घर पहुंची हैं, बहुत शानदार है। और आगे भी जो 7 योजनाएं दी गई हैं वो उनको मिलेंगी और उनको लागू रखने के लिए उन्हें डेफिनेटली कांग्रेस को जिताना है। तो ये एक पुत्रवधू का कहना है, एक आम वोटर के तौर पे क्या आपको क्या फीडबैक? जब कोई घर का व्यक्ति बीमार होता है और उसको अपनी घर की ज़मीनें बेच के इलाज कराना पड़ता है और तब मुख्यमंत्री जैसे भगवान के रूप में आके चिरंजीवी योजना देके जाते हैं, उसके घर की बिकी हुई जमीनें बचाते हैं, उनसे पूछिए कि वो। तो यहाँ पे भी बातचीत सुन रहे थे, अशोक गहलोत जी की पत्नी से बात कर रहे थे निर्णय कपूर, और उनकी बहू से बातचीत हो रही थी। आपने देखा जो मिसेस गहलोत हैं उन्होंने कहा अंडर करंट है इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो लौटेगी। यही शब्द गहलोत साहब जो है बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये तो स्वाभाविक है। ये तो
परिवार में कहना ही चाहिए, और वो तो इतने लंबे समय से एक राजनेता की पत्नी है, तो उनके भी अब जिसको कहते हैं ना, जैसे एक समय बाद कहा जाता है कि पति पत्नी तो एक जैसे ही हो जाते हैं, तो वो गहलोत जी जैसे ही बोल रही हैं। और एक कई बार हम जब एक कहते हैं ना कि किसी ऐसे परिवार में होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखती भी हैं, तो हो सकता है कि उनके आसपास का फीडबैक उनको ऐसा मिल रहा हो, लोग आके कह रहे हो कि गहलोत जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन आशंका रहती होगी ना, क्योंकि कभी भी गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बने नहीं है। कभी भी जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, चुनाव में गए तो हार कर ही गए, तो हो सकता है कि आश्वस्ति हो, थोड़ा घर परिवार में ज्यादा समय देंगे, ये भी भाव होगा। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है हमारे पास, दिखाइएगा। राजस्थान में जो चुनाव चल रहा है, इसमें नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स के जो करता धरता है, ये डिजाइन बॉक्स वो कंपनी है जिसने अशोक गहलोत जी का पूरा कैंपेन जो है वो डिजाइन किया था। नरेश अरोड़ा ने कहा है कि मैं ये इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अशोक गहलोत वापस आ रहे हैं। तो मतलब क्योंकि वो तो प्राइवेट व्यक्ति हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं, गहलोत वापस आएंगे, वरना काम खत्म, पैसा हजम वाली बात होती है कंपनी की। तो देखिए, अगर अंडर करंट ये बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है, लेकिन अंडर करंट तो तब होगा, तो मतलब आप लोग नहीं देख रहे हैं, हाँ, लेकिन नीचे नीचे तो है। ये तो अंडर करंट तो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। अगर कोई जीत रहा होगा वो कहेगा मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, लहर चल रही है, लहर चल रही है, अंडर करंट क्यों कहेंगे। तो मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये रियलाइज हुआ है कि राजस्थान में उनकी सरकार नहीं आने जा रही है और वो नहीं जीतने जा रहे हैं। ये तो बात साफ, देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी लोग राजस्थान में घूमे हैं, जितने पत्रकार घूमे हैं, सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ठीक है, राजनेता हैं, वो अपनी मुंह से कैसे कहेंगे कि हम हार रहे हैं, वो भी वोटिंग से पहले। एक और बात सर, कि अगर मान ले कांग्रेस पार्टी की जीत जाती है चुनाव, तब भी क्या गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट का क्या होगा, मुझे लगता है कि कब तक इंतजार ही करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे। तो अगर देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की दोनों तरह से जीत है, जीत जाएंगे तो जीत है ही, और अगर नहीं जीते भाईजान तो मुझे लगता है कि फिर गहलोत मुख्यमंत्री बने तो सचिन पायलट जैसा एक नेता उधर आ जाएगा। अच्छा, अब आपको हम बीजेपी की तरफ से कुछ चेहरे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका बयान दिखाते हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ दोनों सांसद हैं, इस बार चुनाव में उतारे गए हैं, दोनों ने बात की है इंडिया टीवी से, देखिए। दिया कुमारी जी ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है, वोट डाल चुकी हैं सबसे पहले सुबह ही। दिया जी, मतदान चल रहा है और आपने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है, क्या मनोकामना पूरी होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी बहुमत से राजस्थान में आने वाली है। और अभी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सब लोग जाकर अपना वोट कास्ट करें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, बाकी सारे काम बाद में, पहले जाके अपना वोट कास्ट करें। गहलोत जी बार-बार कह रहे हैं कि अंडर करंट है, ये अंडर करंट का मतलब पता नहीं क्या है, वो मुझे लग रहा है वो सपने देख रहे हैं, पर कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग, जनता में बहुत उत्साह है और सब चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि थक चुके हैं लोग इस कांग्रेस के कुशासन से। बहुत प्रचार आपने किया है, लोगों से खूब मिली हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता को भाया है और इसी मुद्दे पे इस बार बीजेपी को सपोर्ट मिलने वाला है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इन लोगों का बिल्कुल कुशासन, पूरी तरह से ऐसी सरकार जो पूरी भ्रष्टाचारी सरकार, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। महिलाएं इतनी ज्यादा असुरक्षित कहीं भी कभी नहीं हुई है जितनी राजस्थान में इन 5 सालों में हुई है। युवाओं के साथ जो रीट की परीक्षाएं 19 बार लीक हुई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हर प्रकार से हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है। वहीं और उसी ओर हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है, सब लोग बहुत अच्छी तरह से आराम से जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसलिए सब लोग चाह रहे हैं। भावुक अपील करनी पड़ रही है, भावुक अपील, एक आखिरी भावु, ठीक है। दिया जी कॉन्फिडेंट हैं, दिया कुमारी, और ये कह रही हैं कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर इस बार जनता ने मानस बनाया है कि रिवाज नहीं बदलने वाला है, राज बदलने वाला है, और बीजेपी को इसी की वजह से प्रचंड बहुमत मिलेगी। 100% यहाँ पे सरकार बदल रही है राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत तय है। 4 दिसंबर को अखबार की सुर्खियां होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई। अशोक गहलोत अंडर करंट की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को, लेकिन कोई बात नहीं, वो
जिस तरह से कर्म करेंगे भाई फल उसी तरह से मिलेगा। 7 गारंटियों में क्या लग रहा है आपका, कुछ इसका असर दिख रहा है मोदी जी का? पहले 1 से 10 गिनती करेंगे और सब कुछ छू मंतर हो जाएगा, लोन माफी हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। फिर उसके बाद बोला हम युवाओं का ध्यान रखेंगे, 19 बार पेपर लीक कर दिया, युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया, 5 साल पीछे धकेल दिया। किसको बख्शा इन्होंने? यहाँ पे अलगाववाद हुआ लोगों की वीडियो के ऊपर। धन्यवाद। ये इस तरह का जनता में ऐसा विश्वास है, ये आशीर्वाद है। थक चुके हैं इनकी जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही थी, जिस तरह से लूट यहाँ पे मची हुई थी, स्वार्थ की राजनीति हो रही थी। थक चुकी है जनता। जनता चाहती है फ्रेश चेहरा हो, फ्रेश काम हो, हर तरह से मजबूती से काम हो। भावुक अपील की थी अशोक गहलोत ने, यहाँ तक के वीडियो जारी करके कि मेरे काम को देखो, बाकी कुछ मत देखो, बाहर से लोग आ गए। देखिए वो उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन गहलोत साहब को पता था कि ये नतीजा आने वाला है और गहलोत साहब ने कांग्रेस को भी ठिकाने लगा दिया पूरी तरह। ये उन्हीं का काम था। अब देखिए, नेता लोग तो दावे तो सब अपनी जीत के करते हैं, अपनी पार्टी की जीत के करते हैं, तो उसमें तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। हाँ, अब अगर ये जीतते हैं तो क्या होगा? भाजपा अगर जीतती है, जिसका तमाम सर्वेज में जिक्र हुआ, तमाम विश्लेषक भी ये मानते हैं कि भाजपा आगे चल रही है और चुनाव जीतना चाहिए, और अगर अशोक गहलोत चुनाव निकाल ले जाते हैं तो फिर ये बड़ी बात होगी। अब बीजेपी की तरफ से तो प्रश्न ही किए मुख्यमंत्री कौन अगर जीते तो। दिया कुमारी, जिनका हमने पहले इंटरव्यू दिखाया, इनकी चर्चा काफी हुई इस विषय में। दिया कुमारी की चर्चा एक तरह से कहें कि चुनाव के मध्य में आते आते थोड़ा जोर पकड़ गई, और जिस तरह से उनको पार्टी के कार्यक्रमों में धरना प्रदर्शन में आगे रखा गया वो भी एक बड़ा सवाल हुआ। फिर जिस तरह से वसुंधरा राजे हटेंगी तो एक महिला चेहरा हो सकता है, राजघराने का चेहरा हो सकता है, बस थोड़ा व्यवहार का थोड़ा अंतर है, लेकिन व्यवहार क्या सचमुच उतना अंतर है, या कहें कि दिखने में ही थोड़ा वसुंधरा जी ज्यादा दिखती हैं, थोड़ा ये सौम्य दिखती हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। राज्यवर्धन राठौर वो भी एक चेहरे के तौर पर थे, और शुरू में तो ये लग रहा था कि सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको चेहरा बनाकर ही राजस्थान के लिहाज से लाया, लेकिन शायद वो कुछ जितनी उम्मीदें रहीं वो नहीं हुई। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अभी भी जिस तरह से वो दिखे, और जब वो जा रहे थे और उनके सामने गाड़ी के सामने 10-15 लोग आ गए थे सड़क किनारे, काला झंडा दिखा रहे थे और फिर उतर कर उन्होंने मिठाई वगैरह खिलाई थी, तो राजनीति तो राज्यवर्धन भी समझ गए हैं। अब हो सकता है कि जो फ्रेश चेहरा बार बार वो कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किसी फ्रेश चेहरे की तरफ जाए। वैसे पुराने चेहरे भी उनके पास हैं जो दांव लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्या चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में अगर राजस्थान की राजनीति की अगर आप बात करोगे तो राजस्थान के जो लोकल नेता है वो मिलाकर, वो केंद्र में मोदी सरकार में जो राजस्थान के नेता उनको मिलाकर आप देखो तो कम से कम ऐसे 10 लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा सकते हैं और जो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता भी रखते हैं। जैसे बात करते हैं, नामों की बात करते हैं। जैसे अब आप देखिए तो दिया कुमारी उसके अंदर आ सकती है, राज्यवर्धन राठौर उसके अंदर है, वसुंधरा राजे उसके अंदर है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दौड़ में शामिल है, सतीश पुनिया जाट बड़े नेता है वो शामिल है, विपक्ष के नेता जो है अर्जुन मेघवाल शामिल है, गजेंद्र सिंह शेखावत उसके अंदर शामिल है, विपक्ष नेता राठौर उसके अंदर शामिल है जो है। इसके अलावा और भी स्थानीय नेता है जो मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर शामिल है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा मुख्यमंत्री के दावा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है वो बहुत, उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ। चुनाव करते वक्त पहले से इशारा नहीं देते किसी का, कभी नहीं देते, कभी पता नहीं पड़ता। हरियाणा में आप देखोगे खट्टर साहब मुख्यमंत्री बन गए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उनका हमेशा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है। मुझे लग रहा है उनको तय कर लिया उन्होंने कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और यह भी हो सकता है कि वो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति लेके आ जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी वो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है ऐसा डार्क हॉर्स। देखिए, ओम बिरला का नाम नहीं लिया गया, वो भी जो है राजस्थान के नेता हैं, तो ऐसे बहुत सारे नेता हो सकते हैं। और जैसे कि अभी सहयोगी मेरे कह रहे थे कि देखिए जो मोदी और शाह साहब की राजनीति है उसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है, तो ऐसा कोई नया नाम, ऐसा कोई डिफरेंट नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने वोटों से बीजेपी जीतती है, मतलब कितने सीटों से बीजेपी जीतती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर ये चुनाव जो है बहुत कंफर्टेबली जीता गया तो ये बात साफ है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री जो है वो बनना चाहिए और अपने हिसाब से मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर ये चुनाव
फंसा हुआ होगा, बहुत मतलब 5-7 सीटों का मार्जिन, 10 सीटों होगा, का तो वो कोशिश होगी कि ऐसे में वो बड़े नेताओं को नाराज ना करें, जो जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनको नाराज ना करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी पास है। बहुत से में, लेकिन वसुंधरा जी को तो बहुत लोगों ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि नहीं, इनका तो नंबर आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वसुंधरा राजे सिंधिया को सीट ही नहीं दी जाती लड़ने के लिए। अगर इतना ही वो होता तो सीट नहीं लड़वाई जाती, और ऐसा भी नहीं होता कि वो मंच पे नरेंद्र मोदी जी के साथ दिख रही हो। नहीं, मुझे लगता है कि वो प्रयास तो हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए तो उनका, चाहे समितियों में नाम आने की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार अभियान की बात हो, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले जो यात्रा भाजपा ने निकाली उसमें अगुवाई की बात हो, कहीं भी वसुंधरा राजे सिंधिया उस तरह से नहीं दिखी। और लंबे समय तक वो चुनाव प्रचार अभियान से खुद को उन्होंने दूर रखा। बाद में वो एक तरह से कहें कि सूची आधा बीतते बीतते वसुंधरा राजे का एक तरह से कहें कि थोड़ा सा दखल बढ़ा, और शायद ये भी एक वजह थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को ये लगा कि इसकी वजह से चुनाव कहीं उल्टा ना हो जाए, शायद ये वजह है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये लगभग तय है, और मैं पहले भी कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, तीनों राज्यों में 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे से आगे बढ़ना तय कर लिया था। शिवराज सिंह चौहान अपने कहें कि व्यवहार और दूसरी वजहों से टिके रह गए, ये दोनों लोग नहीं टिके रह पाए, सरकार की भी गई। वसुंधरा जी हैं दौड़ में या नहीं? मुझे नहीं लगता वो दौड़ में, मुझे नहीं लगता। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्या देखिए, एक नाम और है अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर, वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आ सकते हैं। केंद्र से दिल्ली के जयपुर भेजा जा सकता है। वसुंधरा की बात जब तक है, मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा को इतनी बड़ी नेता रही है, उनका जो स्वभाव है राजनीति करने का, उन्हें खाली विधायक छोड़कर पार्टी रख नहीं सकती। मुझे लग रहा है पार्टी किसी नए नेतृत्व पर अगर जाएगी तो वसुंधरा को क्या दिया जाएगा, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें पहले बता दिया जाएगा, उनको कन्विंस करके पार्टी नए नेतृत्व को देगी। क्योंकि वसुंधरा अगर राजस्थान की राजनीति में आप खाली विधायक बना के छोड़ोगे तो मुझे लग रहा है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत आसान नहीं होगा प्रदेश में। ये तो बिल्कुल ठीक भी बात है, और वो मुमकिन भी नहीं लगता ऐसा कि वो केवल विधायक रह जाएं। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा, अगर कोई नया मुख्यमंत्री आता भी है तो वसुंधरा को कन्विंस करके लाया जाएगा। वसुंधरा की राजनीति अर्जुन राम मेघवाल की चर्चा करते हैं, इस कानून मंत्री हैं, अभी उनका एलिवेशन भी हुआ है केंद्र के अंदर, तो मतलब जाहिर है कि वो पसंद किए जाते हैं, तभी उनको बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया है। दलित चेहरा है, बड़ा दलित चेहरा है, कलेक्टर रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो सरकार कैसे चलती है इसका उनको पूरा अनुभव भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव भी है। क्या वो डार्क हॉर्स साबित हो सकता है? देखिए, डार्क हॉर्स कोई भी साबित हो सकता है। मैंने कुछ नाम उन्होंने लिए, मैंने एक आध नाम लिया, तो कोई भी डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये डिपेंड करेगा कितनी सीटें आती हैं। मेघवाल जी कैसे क्वालिफाई करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैसला किया जाएगा जिसके कारण जो है 2024 का चुनाव जो है इफेक्ट हो। हम अभी केवल मतलब एक कयासबाजी ही है, प्लेन एंड सिंपल। मेघवाल जी आपको लगता है क्वालिफाई करते हैं? मतलब क्यों नहीं करते तरीके से? इसीलिए चुनाव लड़वाया गया है कि क्वालिफाई करते हैं। मेघवाल जी तो नहीं लड़ रहे। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए बहुत सारे लोगों को, जैसे बहुत सारे जो एमपीज हैं, उनको चुनाव में लेके आया गया है, ताकि ये सब, क्योंकि चुनाव जो भी राजनीति में आता है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना आकांक्षा के कोई राजनीति में आता है। तो ऐसे में इन सब के लिए पॉसिबिलिटी। अर्जुन राम मेघवाल नहीं, अर्जुन राम मेघवाल एक बेहतर नाम है, बेहतर चेहरा हो सकते हैं। एक जो बात हम लोगों ने देखी है कि प्रधानमंत्री के साथ किसका, जो कहते हैं ना कि संतुलन किसका बढ़िया बन गया है, एक ट्यूनिंग जिसको कहते हैं, वो बढ़िया बन गया है। तो शायद केंद्र में काम करने के नाते, लगातार मंत्री रहने के नाते वो भी एक बेनिफिट उनको है। तो एक बेहतर नाम हो सकते हैं। दलित चेहरा है वो, उनके कतार में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, और अर्जुन राम मेघवाल तो हर तरह से बड़े अच्छे हैं ना, लोक गायक भी बड़े अच्छे हैं, कम लोग गायक हैं, बड़े अच्छे लोक गायक हैं। कभी मतलब अवसर लगे इनको भी सुनना चाहिए। कई जगह ये जाते हैं तो कार्यक्रम में इनको अच्छा लगता है अगर इनको गायक के तौर पर भी बुलाया जाए तो। ठीक है, राजस्थान के अंदर मतलब कास्ट सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा है। हाँ। लोकसभा चुनाव तुरंत है, उसके बाद मतलब एकदम दलित को बनाया, 18% वोट दलित है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ कास्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा, तो जब पार्टी डिसाइड करेगी तो ये निश्चित रूप से देखेगी कि वो व्यक्ति योग्य तो हो, लेकिन वो कास्ट समीकरण के अंदर कैसा फिट हो रहा है, जिसका फायदा 2024 के चुनाव में राजस्थान में मिल सके। जाट वोट है 10%। तो जाट बड़ा नेता जो है इनके पास सबसे बड़ा सतीश पूनिया। सतीश नहीं, उसको ऐसे देखें ना, जाट उपराष्ट्रपति है, ऐसे नहीं देखें कि जाट उपराष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और अगर दलित मुख्यमंत्री हो जाएगा तो राजस्थान के समीकरण के लिहाज से कितना शानदार होगा अगर हम 2024 की बात करें तो। आपने तो बिल्कुल मोहरी लगा दी है। नहीं, मतलब मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूं, क्योंकि
नहीं ठीक है, ये मतलब ये कैलकुलस में बैठ जाता है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जो लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर देखें तो अर्जुन राम मेघवाल फिट बैठते हैं मुझे लग रहा है, और अर्जुन राम मेघवाल बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई ये जरूर है कि हाँ जब होंगे तो उनको फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा और कोई बंदोबस्त नहीं है। और राजपूत वोट के लिहाज से अगर देखेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा क्रूशियल वोट है और बीजेपी का अपना वोट माना जाता है राजस्थान के अंदर, उस लिहाज से फिर शायद दिया कुमारी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत क्वालिफाई करते हैं। वसुंधरा जी तो कह रहे हैं ही, मतलब हम उन्हीं की रिप्लेसमेंट की चर्चाएं कर रहे हैं। राजपूत इसमें उसका ज्यादा नहीं, मुझे गजेंद्र शेखावत अब उस दौड़ में मुझे थोड़ा पीछे दिखते हैं। मुझे लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका जो तय होनी थी वो अब तय हो चुकी है। शायद अब वहां जहां वो खड़े थे राज्य की राजनीति वाले, उससे वो बाहर आ चुके हैं, ऐसा मुझे अनुमान। एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, उससे पहले एक नाम और, क्योंकि हम बीजेपी की जीत के बाद कौन मुख्यमंत्री हो सकता है अगर जीत होती है तो बाबा बालकनाथ, उनको भी चुनाव लड़वाया गया है। क्या बाबा बालकनाथ आपको लगता है कि हाँ इस दौड़ में होंगे? मुझे नहीं लगता कि बाबा बालकनाथ को पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। मुझे लगता है पार्टी के पास जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है प्रदेश की राजनीति के अंदर, और उसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ के संप्रदाय के आते हैं, योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व बालकनाथ के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा इस समय। नहीं, क्या दूसरे योगी की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की? इस सवाल का जवाब ये है। तो इसका ये भी मतलब केंद्रीय नेतृत्व ये भी सोच सकता है कि दो योगी तैयार। क्या बीजेपी दो योगी, क्या बीजेपी दो योगी संभाल सकती है? मैं यही कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ अकेले हैं। हमेशा ये जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जातीय समीकरण देखते हुए ये किया जाए। तो नाथ समुदाय से वो आते हैं, तो ऐसा कोई राजस्थान में बहुत बड़ा उनका वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश की जाएगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि दलित मुख्यमंत्री जो है बनाने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की कैलकुलेशंस के बाद ही ये सब चीज़ हो।